तो कैसी थी नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम, नालंदा यूनिवर्सिटी कैसे डिस्ट्रॉय हुई, सब कुछ पता चलेगा। उसके लिए वीडियो पूरा देखना होगा। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी जो एक समय पर पूरे दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पूरी दुनिया से इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान और नॉलेज के लिए लोग पढ़ने आते थे। जब ये यूनिवर्सिटी भारत में थी तब एक तरह से इंडिया का गोल्डन एज चल रहा था। नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे बड़ी एशियंट यूनिवर्सिटी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी 5वीं से 12वीं सदी तक दुनिया का मेन एजुकेशन सेंटर था। यहाँ पर इस नालंदा यूनिवर्सिटी में 18 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जिसमें से साइंस, मैथ्स, बायो, केमिकल और भी बहुत सारे स्किल्स, और वो भी ऐसे स्किल्स जो आज के समय में शायद ही किसी को पता होंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी में करीब 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स थे। नालंदा यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम आज के एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा डेवलप था। जहाँ आज के एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ 2 चीज़ों की कमी है, पहला एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम रियल एजुकेशन, स्किल्स और कई सारे वैल्यूज़ जो कि सच में लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, जो कि लाइफ में सच में काम आएंगे, वो पढ़ाए जाते थे। ना कि आज के एजुकेशन सिस्टम की तरह जहाँ एजुकेशन छोड़कर सब कुछ है। इस नालंदा यूनिवर्सिटी में जाने और पढ़ने के लिए भी नॉलेज लगती थी। मतलब यहाँ पर एडमिशन या प्रवेश मिलना इतना आसान नहीं था। यहाँ पर स्टूडेंट्स को रियल लाइफ वैल्यू सिखाए जाते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में 90 लाख से ज़्यादा बुक्स थे, जो कि 9 फ्लोर्स की एक बड़ी लाइब्रेरी में रखे थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के रहने के लिए 300 कमरे थे, जिसमें 10 से 15,000 स्टूडेंट्स और उनके गुरु रहते थे। इन सब के खाने, कपड़े, शिक्षा और बाकी सब का खर्चा 200 गांव के दान से आता था। मतलब यहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल ही फ्री था और सारी चीज़ों का खर्चा 200 गांवों के दान से आता था। और आज उसी भारत में जहाँ पर एक समय एजुकेशन, नॉलेज को पैसों से नहीं तोला जाता था, पूरा ज्ञान फ्री था, आज उसी भारत में एजुकेशन और नॉलेज के नाम पर लूट रहे हैं। वो भी हम ऐसे एजुकेशन और नॉलेज पर खर्चा कर रहे हैं जो पूरे लाइफ में किसी भी काम की नहीं है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्ता एम्पायर के दौरान 5वीं सदी में कुमार गुप्ता प्रथम ने किया था। इतिहास के अनुसार 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद ये नालंदा यूनिवर्सिटी इतिहास के पन्नों में रह गया। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि कई हफ्तों तक आग बुझी ही नहीं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ था और अंदर जाने के लिए एक ही दरवाज़ा था। नालंदा विश्वविद्यालय आज के समय में कुछ ऐसा है। अगर ये विश्वविद्यालय आज भी होता तो शायद एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता। नालंदा विश्वविद्यालय 800 साल तक अस्तित्व में था और यह ज्ञान आज की तरह पेपर्स और डिग्रीज से नहीं नापा जाता था। इस नालंदा विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे और इस नालंदा विश्वविद्यालय में लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोमोलॉजी, मेडिकल के साथ 18 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के खुदाई के दौरान 1.5 लाख फीट तक इस यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं और ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ इस नालंदा यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा ही है। नालंदा ये वर्ड सुनकर आपको क्या लगता है? इसका मीनिंग क्या होगा? दरअसल नालंदा 3 शब्दों से मिलकर बना है, जो कि है ना, आलम और दा से। और इसका मतलब यह है कि ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना। और आज का एजुकेशन सिस्टम इसका बिल्कुल उल्टा है। नालंदा यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम
दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें से पहला पार्ट सामान्य शिक्षा और दूसरा पार्ट उच्च शिक्षा थी। इस नालंदा यूनिवर्सिटी में वैदिक गणित पढ़ाया जाता था। वैदिक मैथ्स का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लो कि अगर वैदिक मैथ्स किसी को भी आ गया तो कोई भी मैथ्स की प्रॉब्लम या कोई भी कैलकुलेशन कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व हो जाएगी, वो भी बिना किसी पेपर और पेन के यूज़ किए। भारत का प्राचीन एजुकेशन सिस्टम और नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे बड़े और अच्छे यूनिवर्सिटी किसी वजह से आज नहीं रहे। और आज का एजुकेशन सिस्टम तो ये भगवान क्या जुल्म है। तो यही था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।